जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। ये इस सौर परिवार वाले क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर वाला क्लास। अगर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में और स्टार्ट करते हैं आज का पहला अपना ये सवाल, ठीक है। तो आपके सामने में सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य के जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है, बजाने वाला यंत्र, ठीक है, बजाने वाला यंत्र। तो उस जो है सो किस राज्य को मिला है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से बता सकते हैं कि किस राज्य को मिला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम राज्य को जो है यह जीआई टैग मिला है वाद्य यंत्र को। देख रहे हैं ये उनके बजाने वाले महत्वपूर्ण कलाकार होगा। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कहाँ सिक्किम। तो देखिए भारत में तो भारत का ऊपरी वाला किनारा ये जो ऐसे करके आया है, तो ये अपना ये भारत कह दिया, फिर ऐसे यहाँ पे घूम के गया है, ये यहाँ पर लोकेशन देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते कर है ना, केंद्र सरकार ने सिक्किम राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों, जिसमें कौन है वो, एक है टुंगबुक और दूसरा है पुमगोट पुलित। टुमगोट है ना, टुमबुक और कौन है पुमगोट पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये जीआई टैग जो होता है ना, ये जीआई टैग किसी भी चीज को अगर मिल जाता है तो उस एरिया में उसका महत्व बढ़ जाता है, यानी कि उसके जैसा जो है ना वो किसी दूसरे राज्य में नहीं है, ठीक है। तो किस राज्य को मिला है, तो ये जो है सो सिक्किम को मिला है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी है ना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, इसके लिए चुना गया है। तो क्या हो जाएगा आपके सामने में आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1/12, 1/12, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/12। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा में 1/12 साहित्य को चुना गया है। यह पुरस्कार सुशील है ना, सुशील शुक्ल के पुस्तक को दिया गया है, ठीक है। तो 1/12 को जो है मिला है बाल साहित्य पुरस्कार। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में भारत के पहले टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सो आपको बताना है। तो देख रहे हैं ना रिवर टर्मिनल कहाँ अति नदी पे बनाया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी में जो है सो भारत के पहले, देखिए पहला चीज है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो गुवाहाटी में बनाया गया है। तो चलिए आप इसको देखते हैं कि आखिर गुवाहाटी कहाँ है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे असम में ही पड़ता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हो गया इसका सही आंसर। तो क्या हो जाएगा इसके बारे में डिटेल में कह रहा है ना, डिटेल इसका कह रहा है कि भारत के पहले आधुनिक रिवर है ना फेरी टर्मिनल गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में
ब्रह्मपुत्र नदी, किस नदी पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर अत्याधुनिक टर्मिनल का है ना, टर्मिनल और जेएनटी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है ना असम में शहरी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो कहाँ हो गया, गुवाहाटी में। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक निदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है, है ना, खालिद अल एनानी का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिस्र। तो देखिए यही है खालिद अल एनानी, इसका संबंध मिस्र से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट, तो देखिए करा ना, इसमें इजिप्ट से संबंधित है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हाल ही में इसरो ने किस राज्य की बनीता फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रूज मॉड्यूल के मुख्य है ना पैराशूट का परीक्षण किया, यानी कि पैराशूट का परीक्षण किया है। तो किस राज्य में किया है, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सो पैराशूट का प्रयोग किया है कि जो यानी कि जो रॉकेट सब जो भेजा जाते रहता है तो उसको फिर वापस लाएगा, तो स्पीड तेज रहता है ना, तो उसको कम करने के लिए जो किया जाएगा, तो वही परीक्षण किया गया ताकि रॉकेट से पीछे से पैराशूट खींचने लगे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि यूपी। तो देखिए करा है ना, यहाँ पे करा है इसरो ने हाल ही में गगन क्रूज मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में कुमाकी परीक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। कुमाकी परीक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का कहाँ हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो देख सकते हैं युवरानी जो इसका फोटो खींच रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यहाँ लोकेशन भी देख सकते हैं। तो देखिए करा है ना, कुमाकी परीक्षण केंद्र और प्रोजेक्ट हनुमान का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो है सो हाथी मानव का जो संघर्ष होते रहता है, मतलब टकराव जो हो जाते रहता, हमला वो कर दिया उसके ऊपर, हाथी कर दिया मानव पे, मानव कर देता था हाथी पे, तो उसको कम करने के लिए ये योजना लाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है हाल ही में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों का खोज कहाँ हुआ है। 103 स्वर्ण सिक्का मिला है जो कि विजयनगर के काल का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। देखिए यही सिक्का मिला है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का आप नीचे में यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, सी। चलिए इसके डिटेल से देख लेते हैं। करा ना, यहाँ पे भी जो है सो तमिलनाडु में मिला है। ये जो है ना सो इस पे जो है सो इस पर जो है ना सुअर यानी कि 12 का प्रतीक अंकित है, यानी कि जो है सो पुरातत्विक के अनुसार इस पे जो है सुअर यानी कि 12 अवतार जो था भगवान विष्णु का, उसका चित्र अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, कहा क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, तो किसने विकसित किया है, तो ये देखिए यही है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। बड़का करके दिखा है लेकिन बहुत छोटा होता है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन डी, यानी कि आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, कौन किया है, आईआईटी बॉम्बे किया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में आधी मादा और आधी नर शरीर वाले दुर्लभ मकड़ी करहा डैम चर्स है ना, चर्स डैम चर्स इनाजुमा, इनाजुमा खतरनाक नाम है।
तो खोज किया गया था। कहाँ किया गया है ये? तो ये है आपको थाईलैंड में। तो देखिए ये है आधा नर मादा है, आधा नर है। तो ऐसा मकड़ी थाईलैंड में खोज किया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा इसको, थाईलैंड में है ना, याद रख सकते हैं इसको। देखिए कर रहा है ना यहाँ पे थाईलैंड का, यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं। तो थाईलैंड में खोज किया गया है ना। दुर्लभ मकड़ी डैमचर्च इनाजुमा, है ना, डैमचर्च इनाजुमा। चलिए आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है, हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी, इसी को क्या किया गया है? तो इसको किया गया है कि है ना, प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो यानी कि वही करा ना, हाल ही में प्रमुख, एक मिनट, हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन की संयुक्त समिति की अध्यक्षता को है अपराजिता रंजना को नियुक्त किया गया है। तो ये हो गया। कड़ा 31 सदस्य में किया गया है 12 नवंबर 2050 को किया था। तत्कालीन उन विधेयकों पर समीक्षा करेगी जिस पर गंभीर आरोप, है ना, आरोप आपराधिक आरोप का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को हटाने का प्रावधान है। तो हो गया आपको आज का सवाल। तो देखिए अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल रहेगा, कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, तो चलिए आप रहने देते हैं, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।